हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। मैं मेघा, मैं भी स्वस्थ और मस्त और खुश हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको एक ऐसी जगह, ऐसा कोना दिखाना चाहती हूँ अपने घर का जो मुझे बहुत पसंद है। शायद आपको भी पसंद आएगा। आइए, अपने ब्लॉग में दिखाना चाहूँगी मैं अपना एक ऐसी जगह जो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे को तो पसंद है, आपको भी पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, ये मेरा छोटा सा गार्डन है। मेरी बालकनी में मैंने बना रखा अपना एक छोटा सा गार्डन है। अब हम आपको दिखा रही हूँ, एक एक करके मैं अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ आपको। आई होप आपको पसंद आएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। ये मेरी बालकनी का एक ऐसा कोना है जो मुझे बहुत सुकून देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मेरे को पूरे दिन भर में टाइम तो नहीं मिलता इतना बालकनी में आने के लिए, लेकिन यह है कि मैं शाम को और रात को ज़रूर यहाँ पे बैठती हूँ। मुझे अपनी ये बालकनी की हरियाली बहुत अच्छी लगती है। देखो, ये मेरा अपराजिता का पेड़ है, ये मेरा कड़ी पत्ते का पेड़ है। अभी मैं सबकी ऐसी सी खासियत बताऊँगी। कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था छोटा सा गमले में लगा के, और देखो इतना बड़ा हो गया। और ये मेरा प्लांट है, मनी प्लांट। दूर से दिखाऊंगी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि बताऊंगी मैं अभी आपको कि मैंने सारे पौधे यहाँ क्यों रखे हुए हैं। देखो, मेरा मनी प्लांट है, खूब बड़ा हो गया है। और ये सारी इसकी जो बेल है ना, सारी मैंने बालकनी के बाहर लटकाई हुई हैं। खुद लंबी बेलें हो रही है इसकी। और ये मेरा अपराजिता का पेड़ है। एक टाइम में दोस्तों, ये मेरा अपराजिता का पेड़ बिल्कुल सूख गया था। सूखने का कारण ये था कि बंदरों ने इसको, यहाँ पे बंदरों ने बहुत आतंक फैला रखा। हम जहाँ मैं रहती हूँ, गाज़ियाबाद यूपी में, तो यहाँ पे बंदरों ने बहुत आतंक फैला रखा है, बहुत ज़्यादा। तो ये पौधों को रहने नहीं देते। तो इसीलिए मेरे जो छत में पौधे थे, मेरे छत में भी हैं पौधे, मैंने सारे पौधे आधे से ज़्यादा नीचे बालकनी में रखे हुए हैं, इसलिए कि ये उजाड़े ना। बहुत नुकसान करते हैं। मेरा अपराजिता का पेड़ बिल्कुल सूख गया था, लेकिन मैंने इसको खुदाई करी, इसमें थोड़ा खाद वाद डाली, खुदाई करी। मैंने सोचा दूसरा पौधा लगाऊंगी, लेकिन इसके अंदर जो जड़ें होंगी ना, उन्होंने लीव्स देना शुरू कर दिया था। तो ये आज देखो 1 महीना हो गया, 1 महीने में इतना हो गया। बिल्कुल सूख गया था, इसकी कुछ भी पत्ते थे ही नहीं। सूख के मतलब मैंने खोद दिया था। देखो कितना सुंदर बड़ा पौधा हो गया। और ये मैंने टहनी लगाई थी गुड़ैल की, इसमें एक फ्लावर भी आ रखा। फ्लावर बहुत आते हैं इसमें। देखो बहुत बड़ा है मेरा गुड़ैल का पेड़ ये। और इसमें मैंने टहनी लगाई थी। एक यहाँ पे भी है, ये देखो, ये वाला, इसका नाम नहीं मालूम मुझे। ये भी मैं टहनी लेकर आई थी, किसी के वहाँ से लाई थी। और देखो हो गया, लंबा हो गया ये भी। और ये देखो, ये मेरा निधि वन है। मेरे सारे तुलसी के पेड़ यहीं लगे हुए। देखो ये तुलसी मेरी कितनी लंबी हो रखी है। देखो यहाँ से गमले से ये पूरी इतनी लंबी हो रखी है। ये देखो, यहाँ पे भी तुलसी है मेरी। ये मेरी तुलसी माता है। ये मेरी तुलसी माता है, ये मेरी तुलसी है। इधर मेरी तुलसी माँ है, यहाँ पे मेरी तुलसी माँ है, यहाँ पे मेरी तुलसी माँ है। और ये मेरा मोगरे का पेड़ है। ये भी मैंने टहनी लगाई थी, इतना हो गया। इसमें भी कभी कभी मोगरे आते हैं। और ये देखो स्पाइडर प्लांट। और ये देखो, ये भी मेरे तुलसी है। ये मेरा मनी प्लांट का बहुत शौक़ है मुझे। और इधर भी एक प्यारा सा मैंने पेड़ रखा है, जिसमें मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं। ये मेरे तुलसी के पेड़ में शालिग्राम जी। तो दोस्तों, ये यहाँ रखने का ये कारण है, मेरे को प्लांट्स का, मेरी छत में बंदर आते हैं और बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देखो मैंने ये जाली भी लगा रखी है यहाँ पे, बंदर ना आए करके। और ये मेरे प्लांट्स देखो। और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। और ये सारे प्लांट्स मेरे ख़रीदे हुए नहीं हैं, सब मैंने टहनियाँ तोड़ तोड़ के, वेस्टेज कोई फेंक देता है, किसी के वहाँ से ले आती तो लग जाते हैं। और ये देखो, ये वाला प्लांट मेरी मम्मी के वहाँ हुआ था, तो मम्मी ने इसकी छटाई करी तो काट के फेंक दिया था इसकी टहनी। ये टहनी मैं घर लाई,
और मैंने लगाया तो उसमें देखो कितने सुंदर सुंदर लीव्स आ रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा कोई भी प्लांट ख़रीदा हुआ नहीं है, सब मैंने ऐसे ही लगाए हैं। प्लांट से प्यार करोगे ना, प्लांट से, इस प्रकृति से प्यार करोगे तो प्रकृति आपको उतना वापस लौटा के देती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कोई भी प्लांट्स लगाती हूँ तो हो जाता है, और मैं उनकी उसी तरह देख रेख भी करती हूँ टाइम से। मैं ऐसा कुछ खाद वाद नहीं देती। ये होता है ना, घर में जो भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं, हम आलू, खीरा, फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, जो बच जाता है उनको मैं एक छोटी सी बाल्टी में रख के 2-3 दिन उसमें पानी भर के फिर जो उसको छान के वो सारा मैं इन प्लांट्स में देती हूँ। और आए दिन उनको टाइम टाइम से पानी देना है, सुबह शाम। और ये अभी मैंने ये इनकी मंजीरी भी काटती हूँ मैं, अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, काटूँगी। तुलसी की मंजीरी भी काटती हूँ मैं। देखो, अब मैं आपको अपनी छत में ले जाऊँगी। अभी आपको मैं अपनी छत में ले जाऊँगी, आपको छत में दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट्स कितने सुंदर सुंदर ऊपर भी है। दोस्तों, इतना प्लांट्स का शौक़ है कि मैंने अपने घर पे भी, ये देखो, छोटा सा उगाया था, अब इसमें नए नए लीव्स आ रहे। देखो ये स्नेक प्लांट अभी नया नया उग रहा है। और ये प्लास्टिक का डिब्बा था, इसको मैं डेकोरेट करके एक गमला बनाया है। और मैंने कहा ना मेरे को मनी प्लांट बहुत पसंद है, तो ये देखो मनी प्लांट मेरा, ये भी मैंने गमला ऐसे बनाया। मनी प्लांट अभी मेरा इतना ग्रो कर रहा था, देखो। लेकिन अब ना क्या हुआ, इतनी बहुत गर्मी थी, तो इस गर्मी के कारण ये इसकी जितनी भी पत्तियां हैं ना सूख गई हैं, तो मैं इसको बाहर रखूँगी। और ये देखो, मेरे को मनी प्लांट का इतना शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट लगाना। ये किसी के घर से चोर के लाई थी, उनका बहुत प्लांट हो रहा था, मनी प्लांट। तो मैंने कहा आपका मनी प्लांट बहुत हो रहा है, मैं ले लूँ? तो उन्होंने कहा ले लेना। लेकिन वो थोड़ा इधर उधर उनकी आंखें हुई, मैंने तोड़ के ले लिया, क्योंकि कहते चोरी करा हुआ मनी प्लांट। ये देखो, एक मेरा मनी प्लांट यहाँ पे भी हो रहा है। चलो दोस्तों, अब छत में ले जाती हूँ, मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ। मेरी छत में कैसे कैसे प्लांट है। ज़्यादा नहीं है, प्लांट के बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्लांट अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे प्लांट। ये मेरी छत है, देखो फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का पेड़ है। मेरी मम्मी ने दिया था मुझे बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया था। बंदरों ने इसको इतना इतना नोचा कि इसको उजाड़ दिया, तोड़ दिया। अब ये इतना रह गया, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने उस पकड़ के अच्छे से बांधा हुआ है इसे। ये देखो, ये पेड़ था मेरा बहुत सुंदर, बंदरों ने तोड़ दिया। इसमें वाइट फूल आते थे, काफ़ी बड़ा हो गया था ये। और ये मैं पार्क से लेकर आई थी, किसी कोई टहनी तोड़ के। इस प्लांट का नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। देखो इसमें लीव्स आ रहे हैं ना, कहते हैं ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उजाड़ने वाले ने तो उजाड़ दिया, लेकिन वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है ना, तो उसने अपना जड़ मजबूत कर ली उस मिट्टी में। ये देखो, ये भी मेरे इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। ये मंदिर में चढ़ाती हूँ भगवानों को। मेरे ये कनेर के फूल भी बहुत अच्छे आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें इनको भी चढ़ाती हूँ मंदिर में। और ये भी मैं पार्क से टहनी लेकर आई थी। आज देखो 1 साल हो गया, सिर्फ 1.5 साल हो गया, इतना ग्रो कर दिया कि बहुत अच्छे फूल देता है। ये मेरा मोगरे का पेड़ है, इसमें भी फ्लावर बहुत अच्छे। देखो बंदरों के डर से मैंने कितनी जाली वाली ये जाली भी तोड़ देते हैं, ये जाली भी निकाल देते हैं ये। और इसको कितने बार उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन मैंने फिर भी इसको बचा लिया है। कुछ 2-3 महीने पहले तो ये बिल्कुल सूख गया था, अभी बारिश हो रही है तो इसकी वजह से थोड़ा हरा भरा हो गया, नहीं तो इसमें इतने फ्लावर आते थे ना, इतने छोटे छोटे प्यारे मोगरे के फूल आते थे। और ये मैं एक टहनी लाई थी गुड़ैल की, इसमें एक रेड गुड़ैल होता है, एक येलो कलर का गुड़ैल आता है इसमें। ये मैं अपनी सिस्टर के वहाँ से लाई थी टहनी,
देखो आज इसमें इतनी सुंदर सुंदर लीव्स आ रही हैं। हो गया ये मैंने 4 दीवार से बाड़ी करी हुई है इसकी, कि बंदर इसको देखे ना, और इसको बंदर देखते ना तो वो भी तोड़ देते इसको निकाल के। ये मेरा पिछले साल का मिर्ची का पेड़ है। इसमें देखो छोटे छोटे फ्लावर आ रहे। अब इसमें मिर्ची होंगी, क्योंकि पिछले साल मेरी इसमें बहुत मिर्चियाँ हुई थी। मैंने इसकी कटिंग करके ठीक करा इसे, तो अब इसमें फूल आ रहे हैं। और ये भी मैं लाई थी कहीं से चुरा के, I mean, किसी के बाहर हो रहा था ये पौधा, तो मैंने मतलब इसकी टहनी तोड़ी जड़ से, एक लगाया तो इतना फैल गया। लेकिन दोस्तों मैं अपने इन पेड़ों के लिए, इन प्लांट्सों के लिए एक छोटा सा होम बना रही हूँ। यहाँ पे जाली वाला होम बनाऊँगी, घर बनाऊँगी इनके लिए, जाली वाला, पतली पतली जालियों वाला, जिसमें इनको हवा भी लगेगी, धूप भी लगेगी और सेफ़ रहेंगे बंदरों से। ये मेरा गुड़ैल का पेड़ है, इसमें बहुत फूल आते हैं। अभी मैं इनकी कटाई छटाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इनके लिए छोटा सा यहाँ पे जाल लगाना है, जो ये सेफ्टी रहे बंदरों से, ये तोड़े ना बंदर इन्हें। फिर मैं आराम से इनको, ये देखो मेरी तुलसी माँ अच्छी लग रही है, कमेंट्स करना कैसी लगी। देखो तुलसी मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं इनको कुछ दिनों बाद इनकी सारी मंजीरी काटूँगी। कहते हैं मंजीरी काट दो तो तुलसी अच्छी ग्रो करती है। ये मेरी मीठी तुलसी है, जब भी मैं चटनी बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ। ये शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। देखो ये तुलसी माँ का पौधा बंदर ने उखाड़ के फेंक दिया था, फिर मैंने इसको लगाया तो अब इसमें थोड़ी जान आ गई है, ठीक है। नहीं तो ये बहुत सूख गया था। इसको मैंने अच्छे से लगाया, रोज़ इसको पानी देती हूँ, अब थोड़ा ठीक हो रहा है, जड़ पकड़ रही है। ये मेरा एक मिर्ची का पेड़ और हो रहा है। इस मिर्ची के पेड़ में थोड़े थोड़े देखो छोटे छोटे फूल आ रहे। और दोस्तों ये मेरे पुई का पेड़ है, कहते बंगाली पालक बोलते हैं इसे। और ये मेरा धतूरे का पेड़ लगाया था मैं सावन में, भांग धतूरा लगाती हूँ पेड़। फिर मैं अभी इसको उखाड़ दूँगी, निकाल दूँगी। इसके बीज मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सावन में अपने ही घर में लगाती हूँ पेड़, तो वहीं वो जो घर में लगते हैं उन्हीं को, फूलों को, जैसे भांग के पत्ते हो गए और धतूरे हो गए, ये मैं घर से ही चढ़ाती हूँ शिवलिंग में। देखो धतूरा हो रहा है, आप देखोगे ये ना, हो रहा है ना। अब मैं चढ़ाऊँगी, फिर इसके बाद इसको उखाड़ दूँगी, उखाड़ के फिर अगले साल फिर उगाऊँगी। क्योंकि फिर मैं यहाँ पे जैसे फिर ये मैंने छोटी सी क्यारी बनाई हुई ना, इसमें क्या करती हूँ मैं, सर्दियों में पालक और सरसों उगाती हूँ। तो सरसों पालक हम घर का ही खाते हैं। सदाबहार का पेड़ हो रहा है, ये अपने आप ही हो गया। एलोवेरा है मेरा, ये देखो आक का पेड़ बोलते हैं इसे। इसको भी मैं घर पे ही उगाया हुआ है, शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ इसे भी। देखो दोस्तों मेरे प्लांट्स, और अब भी और दिखाऊंगी आपकी, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये देखो मेरा निधिवन, ये देखो मेरी यहाँ पे भी तुलसी है। तुलसी माँ से मुझे बहुत प्यार है। मैंने बचपन से मम्मी को तुलसी माँ की पूजा करते हुए देखा, अपने घर में तुलसी को देखा है, सालों साल रखी हुई थी तुलसी। एक बार तो मम्मी की तुलसी कम से कम 10-15 साल चली थी। वो गमला मम्मी मंदिर में रखे आई थी। बहुत तुलसी मम्मी पूजा करती थी, तो मुझे वही घर से सुना हुआ है तुलसी माता के बारे में। तो ससुराल में भी तुलसी माता की पेड़ की बहुत महत्वता सुनी हुई है, पौधे की। तो ससुराल हो, मैका हो, मम्मी और सासू माँ को देखा है, तो फिर वही मैंने भी सीखा, और मुझे भी तुलसी माँ बहुत प्यारी है और बहुत प्रिय है। ये देखो। हाँ दोस्तों एक बात और बताऊँगी, एक ये पेड़ है जो मैंने ख़रीदा था, बस सिर्फ ये पेड़ है जो मैंने ख़रीदा था। ये भी मेरे बंदरों ने उखाड़ के फेंक दिया था। इसको मैंने दोबारा लगाया, देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये देखो बंदर ये हाल करते हैं। इसको 2-3 बार इस गमले को तोड़ दिया, 2-3 बार इसको नीचे को कर दिया है, ख़राब कर दिया। और मैंने फिर उसको अब देखो न किसी गमले में रखूँगी। बस इनके लिए एक छोटा सा घर बनाना है अपने पौधों के लिए, सेफ्टी के लिए। देखो दोस्तों बंदरों को तो हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, वो भी जानवर हैं, उनको भी इस दुनिया में रहने का हक़ है। क्या करेंगे उनके साथ, जंगल में छोड़ दो फिर आ जाते हैं वो। तो मैंने कहा अब अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी। ये मेरा शम्मी का पेड़ है, इस शम्मी के पेड़ को मेरे 6 साल हो गए। तो इसीलिए मैंने ये भी गुड़ैल का देखो दोस्तों पेड़ लाई थी, टहनी तोड़ के कहीं से। इसमें वाइट गुड़ैल के फूल आते हैं,
अब देखो ये जड़ पकड़ ली इसने तो इसमें लीव्स आ रहे। और ये भी मैंने टहनी लगाई थी गुलाब के पेड़ की, ये भी ग्रो कर रहा है। आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे फ्रेंड्स बताना। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे ग्रीन ट्री बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीन ट्री है। देखो दिख रहा होगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरा व्लॉग देखेंगे ना आप, तो उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने हाथ से बनाई हुई हैं। उसमें मैंने कैमरा ज़्यादा फोकस करा हुआ है। तो आप मुझे बताना देखकर, आप अभी तक मेरी वीडियो देख चुके होंगे, फिर आप दोबारा मेरी उन वीडियो को देखना। उसमें से कोई कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, कमेंट्स करना। राधे राधे।